हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़। तो बेटर है कि आप इससे रिलेटेड जितने भी केस स्टडीज़ हैं उनको आप लगाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर एक फ़ोल्डर सर्च करना है, क्लास 10 मैथ्स, और चैप्टर का नाम आप स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फोल्डर के अंदर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा फोल्डर। वहाँ पर जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए तो आई रिकमेंड एडुकाजोन सैम्पल पेपर। यहाँ से मैंने जितनी भी केस स्टडीज़ हैं यहाँ से उठाई हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू इसको परचेज कर सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। देखिए ये भी इसी चैप्टर से ही रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। फिगर मैंने बना रखा है और इसका इमेज देखिए, ये इमेज जो है ना ये मैंने स्क्रीन पर लगा रखी है, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका क्या करें, क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। ठीक है, बेटर है कि आप इसको परचेज कर लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको सारी केस स्टडीज़ और सैम्पल पेपर के थ्रू अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो एनसीईआरटी तो सभी लगा लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न कैसा होता है, फ्लो कैसा होता है, मार्क्स किस तरह से गेन करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्म मैप क्या होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ओरली समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पर दो माउंटेन्स हैं, एक है उत्तराखंड में और एक कहाँ है, कर्नाटका में। उत्तराखंड और कर्नाटका में इन माउंटेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2046 किलोमीटर। उत्तराखंड में जो माउंटेन है उसका नाम है नंदी देवी, और कर्नाटका में जो है उसका नाम है मुलयंगिरी और नंदी देवी के बीच का डिस्टेंस 2046 है। इसकी हाइट कितने मीटर है, 8586 मीटर। और ये छोटी है, माउंटेन जो है छोटा है, इसका कितना है 1930 मीटर। अब इसके बीचों बीच में एक सैटेलाइट है जिसकी हाइट तुमको शायद से तो फाइंड करना पड़ेगी, स्मॉल एच। पूरी हाइट कितनी, स्मॉल एच, इसके बीच से है ना। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन नंदी देवी से कितना दे रखा है, 30 डिग्री। क्लियर। अब देखो ये 30 डिग्री दिया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका मुलयंगिरी माउंटेन्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, तो एलिवेशन भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। राइट। अब ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका हाफ कितना हो गया, 1023, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया, 1023 किलोमीटर। राइट। ये सब कुछ आपको डिटेल में केस स्टडी के क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदी देवी। ओके, नंदी देवी के टॉप से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। टेढ़े 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 टेढ़े, इसको आप x मान लें। क्या मान लें, x। तो देखिए वेरी सिंपल, देखिए ये मैंने बोला ना ये मिड पॉइंट पर है, ये मिड पॉइंट पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1023। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 1023 किलोमीटर। ये एंगल 30 दे रखा है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस किसका होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये खाली मजाक के लिए है भाई, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, फिर कौन होता है, टेन होता है। ये आपको याद होना चाहिए सारे रेशियो। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन कॉस लगेगा। क्या लगेगा, कॉस। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AGF, KGF नहीं, AGF। देखो ये 90 डिग्री है, बताओ ये क्या लगेगा, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है, AF। cos 30 की वैल्यू √3/2, AG कितना है 1023 अपॉन x। तो यहाँ से √3x कितना हो गया, 2 × 1023। तो x इज इक्वल टू इसका डबल यही हो जाएगा, 2046 अपॉन √3। राइट। अब आंसर इतना नहीं रहना है, अपने को क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है, इसको रेशनलाइज करना है। कितना होगा, √3 अपॉन √3। बताइए रेशनलाइज करने के बाद कितना आएगा, 2046 √3 अपॉन √3 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 6 18,
2 बचेंगे, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और √3 की वैल्यू 1.73। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। बताइए कितना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आएगा बताइए। हाँ, लगभग आएगा 1181, लगभग कितना आएगा 1181। आप देखिए मल्टीप्लाई करके, मैं देखता हूँ। और 0.32 मान लो, कितना मान लो 22 अप्रॉक्स इतना आएगा। ठीक है, आप फिलहाल मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके मैं नहीं दिखा रहा, आप खुद से कर लेना। लगभग इतना आएगा 1181.22। तो पहले का आंसर ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 1181.2 किलोमीटर, इतने किलोमीटर डिस्टेंस होगी इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड से इसकी कितनी डिस्टेंस होगी। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस GI। एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसे मैं हटा देता हूँ। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन में पूछ रहा है आपसे कि सैटेलाइट की ग्राउंड से हाइट कितनी है। तो अपने को h बस पूछना है। क्या पूछना है पूरा h। तो h कितना आएगा IG प्लस GF, ये तो निकालना है। अच्छा, IG अपने को पता है, IG कितना होगा 8586 मीटर, यहाँ से यहाँ तक इतना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे निकलेगा। तो बहुत आसान है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो ये लगेगा 10। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AGF। बताइए भाई, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर FG अपॉन बेस AG। 10 30 की वैल्यू √3, FG अपने को फाइंड करना है, AG कितना है 1023। तो FG कितना हो गया 1023 परपेंडिकुलर अपॉन 1030, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर FG है ना, और बेस कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। कितनी होती है 1/√3। तो यहाँ से FG कितना हो गया 1023 अपॉन √3। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बताइए भी कितना आ गया √3 3 1023 इंटू √3, 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 से कट जाएगा। ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 1 जा, √3 की वैल्यू 1.73। बताइए भाई कितना होगा ये लगभग मल्टीप्लाई आप खुद से करिए, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, 341 इंटू 1.73 का मल्टीप्लाई बताइए कितना आएगा। 590 लगभग कितना आएगा 590.61 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक इतने किलोमीटर आएगा ये। क्लियर। तो यहाँ से आप स्मॉल h निकाल सकते हैं। तो देखिए स्मॉल h कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर IG जो दे रखा है वो तुम्हें मीटर में दे रखा है ना, तो इसे किलोमीटर में चेंज करो तो कितना आएगा 8.586 किलोमीटर। मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया, आप भी चेंज कर सकते हैं वहाँ से। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। IG हो गया आपका 8.586 किलोमीटर प्लस FG कितना है 590.61। इसको ऐड करिए तो कितना आएगा 599 है ना, क्योंकि इधर से कैरी आएगा 599.2 मान लो लगभग। ठीक है, ये आपकी सैटेलाइट की हाइट हो गई। प्लस माइनस मल्टीप्लाई में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप खुद से उसको क्या कर ले एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है बच्चे, यहाँ पर देखो ये मीटर में दे रखा है और ये आएगा किलोमीटर में, तो बच्चे मीटर किलोमीटर ऐड कर देंगे, ये गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, मटेरियल होना मांगता है, और मटेरियल के लिए आप क्या करें, एडुकाजून सैम्पल पेपर का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 क्या है, 3 है आपका कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने फ्रॉम दी नंदी देवी। नंदी देवी ये ले लो, मान लो इसकी हाइट कितनी है 8586। अब यहाँ से एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है,
व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 8586, इतनी डिस्टेंस पर। अच्छा, जितनी हाइट है उतनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है नंदी देवी से, तो इसका एलिवेशन कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो ये तो मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर परपेंडिकुलर बेस सेम होते हैं तो उसके बीच का एंगल कितने डिग्री बनता है, 45 डिग्री बनता है। वेरी सिंपल। कैसे, इसको नाम दे दो ADB। ADB तो कहीं पर है भी नहीं, तो ADB दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका AD और बेस कितना हो गया BD। तो tan थीटा इज इक्वल टू 8586 कैंसिल हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, और 1 जो होती है tan थीटा, tan में 45 डिग्री होती है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखिए, अब इसमें एक चॉइस में क्वेश्चन है 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें एक चॉइस है कि इफ़ अ स्टोन वेरी फार अवे मेक्स द 45 डिग्री एंगल ऑफ द मुलयनगिरी। अब मान लो, देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन इसका क्या है, हटाओ तो इसे। चलिए, ऑप्शनल क्वेश्चन ये है कि ये मुलयनगिरी 1930 मीटर हाइट की ये आपका माउंटेन है 1930, ठीक है। यहाँ से बहुत दूर एक कोई स्टोन रखा हुआ है जो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस स्टोन फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैंने क्या मान ली, y मान लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ PQR। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR। उससे हटके दो नाम, EFG दे दो, E दे दो, U दे दो, V दे दो। इन ट्राइंगल E, हाँ E कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। इन ट्राइंगल EVU, इन ट्राइंगल EVU। बताओ भाई, tan 45 डिग्री, पिछले वाले का उल्टा है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। परपेंडिकुलर कितना है, 1930 अपॉन y, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1930 अपॉन y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1930। तो ये डिस्टेंस भी, इसका मतलब स्टोन मुलयनगिरी माउंटेन से कितना दूर है, 1930। तो बने रहें APT अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह की केस स्टडीज़ के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से फोल्डर सर्च करें, क्लास 10 मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर आपको सारे केस स्टडीज